दुष्यंत विद्यापीठ के प्रिय छात्रों सभी को नमस्कार। और आप सह कुशलता के साथ में नए विषय के चयन को लेकर के जो आपकी दुविधा थी वो भी दूर हो गई और आप अभी आर्ट्स और साइंस के ग्रुप के रूप में भी डिवाइड हो चुके हैं तथा इन ऑनलाइन क्लासेज और वीडियो के माध्यम से संचालित प्रारूप को अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी आशा और सहकुशलता के साथ में आप पूर्ण मेहनत करेंगे तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त भी होंगे। ऐसी आशा के साथ आज हम हमारा विषय इतिहास को फिर एक बार उस पूर्व में जो आपको बताया जा चुका है वीडियो के माध्यम से मेसोपोटामिया जो हमारी सभ्यता चल रही थी उसी अध्याय को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेसोपोटामिया सभ्यता का शहरी जीवन। अर्थात इसको शहरी जीवन के साथ में हम शहरीकरण भी कह सकते हैं। शहरीकरण। तो आज हमारा जो टॉपिक मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी उसका वह टॉपिक होगा मेसोपोटामिया सभ्यता का शहरीकरण। अर्थात मेसोपोटामिया एक शहर के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ। कई बार हमारे सामने ये समस्या आती है कि क्या पूर्व में ग्रामीण ढाणियाँ ऐसी व्यवस्था थी या फिर वो शहर के रूप में एक जगह रहते थे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले हैं उसमें पता चलता है कि वो शहर के रूप में विद्यमान थी। तो इस बारे में ऐसा लगता है कि शहरीकरण की आवश्यकता उन्हें क्यों हुई या शहरीकरण की उत्पत्ति के क्या कारण थे, तो उदय के कारण हम इसमें अध्ययन करेंगे। उदय के कारण सबसे पहले तो आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। धार्मिक कारण से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि जो मेसोपोटामिया का उदय हुआ वो 5000 ईसा पूर्व में जनजीवन था वो शहरों के रूप में रहने लगा। शहरों के रूप में रहने लगा। कभी 5000 ईसा पूर्व। अब धार्मिक कारण आता पहला। तो धार्मिक कारण में हम देखेंगे कि धार्मिक कारण कैसे शहर को बढ़ावा देता है या कैसे शहरीकरण हो जाता है। इस बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो मेसोपोटामिया में अनेक प्रकार के मंदिर थे और इन मंदिरों के इर्द गिर्द क्या होता था, बस्तियां बसने लग गई। क्या बसने लग गई? बस्तियां। मंदिर के इर्द गिर्द क्या हो गया? बस्तियां बसने लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर दूर, वो रोज उस मंदिर में नहीं आ सकता रोजगार करने के लिए। तो उसने क्या किया, मंदिर के पास ही बसना स्टार्ट कर दिया। जब वो बसने लग गया तो उसकी परिवार भी उसके साथ आकर के बसने लग गया। इससे क्या है, मंदिर के चारों ओर क्या होने लग गया, बस्तियों का प्रारूप धीरे धीरे बनता चला गया। ये जो मंदिर बने वो किस प्रकार से थे, इनकी विशेषता क्या थी? तो ये कच्ची ईंटों में बने। सबसे पहले तो था कच्ची ईंटों में बने। मंदिर किस रूप में बने? कच्ची ईंटों में बनाए गए। और मंदिर कैसे बनाए जाते थे? जैसे ये तो इनका आंगन होता था, बीच में क्या होता था, खुला आंगन। अर्थात इसको यहाँ ये आंगन है, इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये कक्ष होते थे, कमरे। ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे मुख्य रूप से मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती थी जिसको भी देवी देवता मानते थे वो। यहाँ मूर्ति पूजा स्थल और ये द्वार रखा जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आंगन बीच में खुला छोड़ा जाता था, बड़ा काफ़ी। उसके बगल में कमरे बनाए जाते थे, कक्ष बरामदे के रूप में। उसके पीछे मूर्ति का कक्ष होता था मुख्य रूप से, और फिर दरवाजे सामने की ओर होते थे। ये मंदिरों का प्रारूप था। और मंदिर इस प्रकार के ढांचे में इसलिए बनाए गए
कि चारों तरफ से काफ़ी लोगों की भीड़ संख्या भी उसमें निकल सके। बड़े मंदिर होते थे, रंग रोगन से युक्त होते थे, खास करके प्रकृति और भवदेवा की धारणा पर थे, यानी प्रकृति को मानते थे। जैसे चंद्रमा, सूर्य देवता हो गया, चंद्रमा देवता हो गया, या फिर अग्नि देव हो गया, या ऐसे वो भी देव, पेड़ पौधे अगर हमें कुछ खाने को दे रहे तो उनको भी मानने लगे। तो ये जो धारणा थी वो क्या थी? प्रकृतिवाद, यानी बहुत से देवी देवताओं को मानना। तो अब आता है कि प्रमुख देवता कौन से थे इनके? प्रमुख देवता यहाँ के दो थे। कौन से थे? दो। एक था उर, चंद्रमा। मेसोपोटामिया का प्रमुख देवता कौन सा था? उर, जिसको चंद्रमा कहते थे। दूसरा था यहाँ की इन्ना देवी। ये प्रेम और युद्ध की देवी थी, प्रेम और युद्ध की देवी। जैसे अपने भी होता है हिंदुस्तान में, प्रेम के रूप में हमें किसको मानते हैं? कामदेव को। युद्ध किसको मानते हैं? माँ काली, दुर्गा। ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ कौन सी थी? इन्ना देवी। तो पहला कारण हो गया कि मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण को बढ़ावा मिला, उसमें पहला कारण क्या था? धार्मिक कारण, यानी मंदिरों के पास में धीरे धीरे बस्तियां बसने लगी और बड़े रूप में हो गया। और यह इसका उदाहरण ऐसे कह सकते हैं, राजस्थान में भी हम देख सकते हैं, जैसे खाटू श्याम जी, आप लोगों में बहुत से लोग देखा होगा, सीकर के पास में जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, उसमें ये खाटू श्याम जी श्याम बाबा के एक शीश धड़क के रूप में स्थापित हुआ था। वहाँ आज से 10 साल पहले बहुत कम मात्रा में लोग थे, आसपास कोई बसावट नहीं थी। लेकिन अब जाकर देखते हैं तो उसके चारों तरफ इतनी घनी बसावट हो गई, लोग रहने लग गए, व्यापार का केंद्र बन गया, धार्मिक स्थल बड़ा बन गया, लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। तो ऐसे उदाहरण आज भी मिलते हैं जो शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो पहला कारण तो था धार्मिक। दूसरा कारण था भी धार्मिक के साथ में आर्थिक। आर्थिक कारण का ये मतलब था कि मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थी, आपने देखा कि जो दजला फरात जो नदियां थी, दजला और ये फरात, इन दो नदियों के बीच में ये सभ्यता स्थापित थी, यहाँ लोग रहते थे। तो कई बार इन नदियों में ये लोग खेती करते थे, खेती और कृषि करने के बाद में कई बार क्या होता था कि इनमें बाढ़ आ जाती थी। ठीक है, बाढ़ आ गई तो जो नदियों के किनारे जो लोग बसे होते थे वो यहाँ से उठ करके दूसरी जगह विस्थापित होने लगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया इस बाढ़ से बचने के लिए। क्लियर हो गया? यानी इस बाढ़ के पानी से बचने के लिए वे दूसरी जगह बसने लग गए। दूसरा कारण ये था कि इस नदी का पानी जा रहा है, यहाँ से घूम गया ये, और कुछ इलाके ऐसे थे जैसे निचले जिनमें पानी पहुँच नहीं पाया। तो जहाँ पानी नहीं जा पा रहा, जहाँ पहुँच नहीं रहा, वहाँ पानी पीने की समस्या और अन्य समस्याओं के कारण ना खेती हो रही थी। तो यहाँ के लोग यहाँ से उठ करके इस जगह आकर के बसने लग गए। दूसरी जगह क्यों बसने लग गए? जहाँ पे उसे पूरी सुविधा मिले, पानी की सुविधा हो, खेती की सुविधा हो, पेड़ पौधे और कुछ फल फ्रूट ऐसी चीज़ें सारी उगाई जा सके और उन्हें संभाल के उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। सारी व्यवस्थाओं के आधार पे वो जाने लगे। यानी बाढ़ आ जाती थी, पानी कहीं पहुँच नहीं रहा था, कहीं पर अन्य कारण थे विस्थापित हो रहे थे, कहीं पे खेती सही नहीं हो रही थी, कहीं ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, कहीं पर्वत के इलाके थे। इन सब व्यवस्थाओं के आधार पर जो बसावट के रूप में बसे, इनसे दुखी होकर के जो विस्थापित हुए ये लोग, वो कारण क्या था? आर्थिक कारण। तो इससे का भी एक जगह ये बसने लगे और एक जगह बसने से क्या हुआ? शहर का निर्माण होता चला गया और बड़ी बड़ी बस्तियां बनती चली गई। ऐसी अवस्था में शहरीकरण और बड़ी बड़ी बस्तियां बनने के कारण
आर्थिक कारण भी शहरीकरण का कारण बना। अब आता है तीसरा कारण, सामाजिक कारण। तीसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में था कि समाज में अनेक प्रकार के वर्ग भेद के रूप में लोग रहते थे। अब ये कभी कभार ग्रामीण इलाके में बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं होता था। बहुत से लोग, कई बार एक दो घर हैं और बहुत से बहुसंख्यक हैं, वो लोग उसे देवी देवता, उनके रीति पर रिवाज प्रथा को नहीं मानने देते थे। ऐसी अवस्था में गांव के लोग उठ करके शहर की तरफ चले गए और शहर में बसने लग गए, यहाँ पे बस्ती बना ली। अब इस बस्ती को बनाने के बाद में यहाँ बहुत से लोग जो युद्ध में पराजित हो गए थे, उन्हें नौकर चाकर बना करके इन्हें ले आए, तो उन्हें भी वहीं पे स्थापित कर दिया। कुछ लोग कानून रूप से भेदभाव होने के कारण वर्ग विशेष, वो भी इन बड़ी बस्तियों की ओर अग्रसर हो गए। तो ये सब तीसरा कारण भी, सामाजिक कारण भी क्या बना, शहरीकरण का आवश्यक कारण बन गया। अब इसके बाद में आपका चौथा कारण आता है, वह है सुरक्षात्मक। आपने कई बार देखा होगा, ग्रामीण इलाका खुला होता है, शहर में चारों तरफ से प्राचीन काल में एक परकोटा होता था। परकोटा का मतलब जैसे ये दीवार बना दी जाती थी, पूरे शहर के आर पार दीवार होती थी और इधर से ये रास्ता हो गया, मुख्य रूप से आने की एंट्री हो गई। यहाँ पे काफ़ी बस्तियाँ बसी हुई है। ये सारी बस्तियाँ होती थी, ये पूरा शहर बसा होता था और मूल रूप से ऐसे था। फिर इसमें नालियाँ होती थी जल निकास के लिए, यहाँ कानून होता था, चोरी चपाटे कम होते थे, ग्रामीण इलाका खुला होता था, वहाँ सुविधाएं कम होती थी। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान में भी आप नगर पालिका या शहर को देखते हैं और गांव को देखते हैं तो तुलनात्मक आपको पता चलता है कि ग्रामीण में सुविधा का अभाव है, शहर में नगर पालिका, कानून, सुरक्षा, साधन या ऐसे व्यवस्थाएं काफ़ी सुचारू है शहर में। इस कारण लोगों का जो जुड़ाव था वो शहरों की तरफ सुरक्षा को लेकर भी जुड़ता गया और ये बड़ी बड़ी बस्तियां परिवर्तित शहरों में होती चली गई। इसके बाद में सुरक्षात्मक के बाद में आता अगला आपका व्यापार और रोजगार। व्यापार तथा रोजगार। व्यापार और रोजगार का मतलब ये था कि बहुत से लोग, किसी को लोहे का, किसी को कांसे के औजार बनाने का, किसी को बर्तन बनाने की, किसी को अन्य सुविधाएं करने की, वो सारी व्यवस्थाएं जो गांव से भी करते थे लोग, वो इस व्यापार के माध्यम से बड़ी बस्तियों में जाते थे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वो छोटी छोटी चीज़ें खपत नहीं हो पाती थी। तो इन सभी खनिज पदार्थों की खपत के लिए या अन्य प्रकार की कई हिसाब किताब रखने के लिए सारी चीज़ें व्यापार के माध्यम से होती थी। और व्यापार लाभदायक कहाँ था? बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े शहरों में माल की खपत अधिक हो सकती थी, उपभोक्ता अधिक रहते हैं। आज भी शहर में यही व्यवस्था है कि कपड़े का, आपको अन्य प्रकार की फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें, उद्योग, ये सारे कहाँ मिलेंगे? बड़े शहर में। इसका कारण जब फैक्ट्रियाँ, उद्योग, व्यापार का स्थल या अन्य प्रकार की खपत सारी चीज़ें होंगी तो लोगों को रोजगार भी कहाँ मिलेगा? इन बड़ी बस्तियों में। इसी कारण से इन बड़ी बस्तियों की तरफ लोग धीरे धीरे बाहर से या ग्रामीण इलाकों से, मेसोपोटामिया के लोग निकल करके इन बस्तियों की तरफ आकर्षित होते चले गए और जिस कारण से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता चला गया। ऐसी व्यवस्थाओं के कारण शहरीकरण धीरे धीरे एक नए रूप में आता चला गया और मेसोपोटामिया सभ्यता संपूर्ण रूप से शहरीकरण के रूप में बदल गई। बाकी का आपको नेक्स्ट कल।